आज की स्थिति में EPS 95 पेंशन को लेकर जो चर्चा चल रही है वह केवल भावनाओं या नारों पर आधारित नहीं है, बल्कि वास्तविक मांगों, आधिकारिक प्रक्रियाओं और आर्थिक गणनाओं पर टिकी हुई है। लंबे समय से पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग उठा रहे हैं। साथ ही महंगाई भत्ते को जोड़ने की बात भी लगातार सामने रखी जा रही है। मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में दवाइयों, राशन, बिजली और दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती कीमतों ने बुजुर्गों के मासिक बजट पर गहरा असर डाला है। इसलिए यह मुद्दा केवल राशि का नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का बन चुका है। वर्तमान में संबंधित विभागों के स्तर पर विचार विमर्श जारी है, प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है और वित्तीय प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। किसी भी निर्णय से पहले सरकार को यह देखना होता है कि कुल कितने लाभार्थी हैं, वार्षिक व्यय कितना बढ़ेगा और फंडिंग का स्रोत क्या होगा। इसी प्रक्रिया के कारण अंतिम अधिसूचना जारी होने में समय लगता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पेंशनर्स की आवाज अब अनसुनी नहीं की जा सकती। न्यूनतम 7,500 रुपये की मांग के साथ कुछ संगठनों द्वारा 5,500 रुपये तक की पेंशन की भी बात उठाई जा रही है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर अभी तक किसी निश्चित राशि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह विषय सक्रिय विचाराधीन है। जब भी कोई अंतिम निर्णय होगा, वह राजपत्र, अधिसूचना और संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा। इसीलिए किसी भी तिथि या निश्चित क्रेडिट की अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक पुष्टि देखना आवश्यक है। अब बात करते हैं 4% महंगाई भत्ता वृद्धि की, जिसका सीधा प्रभाव केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों पर पड़ता है। महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होता है और इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को संतुलित करना है। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2,000 रुपये है तो 4% की वृद्धि से उसे प्रतिमाह 800 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। 5,000 रुपये के मूल वेतन पर यह वृद्धि 2,000 रुपये प्रतिमाह तक पहुंचती है। यही गणना पेंशनर्स पर भी लागू होती है, जहां महंगाई राहत उनके मूल पेंशन पर प्रतिशत के रूप में जुड़ती है। यह समझना जरूरी है कि DA और DR में वृद्धि आमतौर पर वर्ष में 2 बार की जाती है और यदि आदेश पूर्व प्रभाव से लागू होता है तो एरियर भी दिया जाता है। एरियर की राशि व्यक्ति की मूल वेतन या मूल पेंशन पर निर्भर करती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का लाभ अलग अलग हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि यदि न्यूनतम पेंशन 7,700 रुपये तय होती है तो इसका लाभ किसे मिलेगा। सामान्य रूप से वे सदस्य जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की है और EPS 85 में नियमित योगदान किया है, वे पात्रता के दायरे में आते हैं। पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को अलग से जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन बैंक खाता, आधार और KYC अपडेट होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से बैंक खाते में ही किया जाता है, इसलिए मोबाइल नंबर बैंक से लिंक होना चाहिए ताकि क्रेडिट का संदेश समय पर प्राप्त हो सके। कई बार देरी का कारण तकनीकी त्रुटि या अधूरी जानकारी भी होती है, इसलिए दस्तावेजों का सत्यापन समय रहते कर लेना समझदारी है। पेंशन वृद्धि केवल व्यक्तिगत राहत नहीं देती, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव भी होता है। जब लाखों पेंशनर्स के हाथ में अतिरिक्त राशि आती है तो स्थानीय बाजारों में खर्च बढ़ता है, छोटे दुकानदारों की बिक्री में सुधार होता है और दवाइयों व आवश्यक वस्तुओं की नियमित खरीद संभव हो पाती है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को गति मिलती है। इस पूरे विषय पर संतुलित और तथ्य आधारित जानकारी पाना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपको EPS 95 और महंगाई भत्ता से जुड़े हर आधिकारिक अपडेट समय पर मिले, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी जैसे ही कोई पुष्टि होगी आपको सबसे पहले विस्तृत विश्लेषण मिलेगा। आपकी सदस्यता आपको अफवाहों से बचाकर सही सूचना तक पहुंचाती है। कई बार सोशल मीडिया पर निश्चित तारीखें और राशि के दावे वायरल हो जाते हैं, लेकिन जब तक विभागीय आदेश जारी नहीं होता तब तक उन्हें अंतिम मान लेना ठीक नहीं। इसलिए संयम रखें, आधिकारिक स्रोत देखें और ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप किसी भ्रम में न रहें। अब बात करते हैं संभावित एरियर की। यदि कोई निर्णय पूर्व प्रभाव से लागू होता है तो लागू तिथि से लेकर भुगतान तिथि तक की अंतर अवधि का अंतर एक मुश्त दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि 4% वृद्धि 3 महीने पूर्व प्रभाव से लागू होती है तो 3 महीने का अतिरिक्त अंतर राशि के रूप में मिलेगा। यही कारण है कि कई पेंशनर्स एरियर की प्रतीक्षा भी करते हैं। महंगाई के इस दौर में 500 से 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त राशि भी घर के बजट को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दवाइयों की कीमत, नियमित जांच, बिजली बिल और रसोई खर्च पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए यह मुद्दा केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि जीवन स्तर का है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें ताकि और लोग भी सही तथ्य जान सकें। आपका एक लाइक इस विषय को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। सरकार के सामने वित्तीय संतुलन और सामाजिक सुरक्षा दोनों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए निर्णय प्रक्रिया में आंकड़ों, बजट और दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। पेंशनर्स की मांगें वर्षों से सामने हैं और अब यह स्पष्ट है कि समाधान की दिशा में ठोस कदम आवश्यक हैं। जो लोग यह जानना चाहते हैं कि आगे क्या संभावनाएं हैं, उन्हें नियमित अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।
जैसे ही कोई अधिसूचना जारी होगी, प्रभावी तिथि, पात्रता की शर्तें और भुगतान प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि समय पर जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। आपका समर्थन और विश्वास ही हमें प्रेरित करता है कि हम जटिल विषयों को सरल भाषा में समझाएं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की विश्लेषणात्मक जानकारी जरूरी है, तो लाइक करके अपनी सहमति जरूर जताएं। इससे हमें पता चलता है कि आप ऐसे ही विस्तार से समझाना पसंद करते हैं। आगे आने वाले समय में आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई दर और राजकोषीय स्थिति के आधार पर और भी निर्णय लिए जा सकते हैं। इसलिए धैर्य रखें, दस्तावेज तैयार रखें और बैंक विवरण अपडेट रखें। एक बार फिर याद दिला दूं, APS 95 से जुड़ा कोई भी अंतिम निर्णय आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से ही मान्य होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक किसी निश्चित तारीख या निश्चित क्रेडिट संदेश को अंतिम सत्य न मानें। यदि आप चाहते हैं कि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी महत्वपूर्ण घोषणा से आप वंचित न रहें। और अगर यह जानकारी आपके लिए लाभदायक है, तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका समर्थन ही इस तरह की जागरूकता को आगे बढ़ाता है। अंततः यह विषय केवल आर्थिक गणना का नहीं, बल्कि उन लोगों के सम्मान का है जिन्होंने वर्षों तक सेवा दी है। उम्मीद है कि संतुलित और व्यावहारिक समाधान जल्द सामने आएगा, जिससे पेंशनर्स को स्थिरता और सुरक्षा का भरोसा मिल सके। जब भी ठोस अपडेट आएगा, विस्तार से जानकारी साझा की जाएगी। तब तक संयम रखें, जागरूक रहें और सही सूचना के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।